हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो को। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने घर वालों को बताते हैं, हमारे फैमिली वालों को बताते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है या फिर ऐसे कुछ लैंगिक समस्याएं हमें सताती है, तभी हम ऐसे करते हैं? नहीं ना। जब हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर होता है, हम घबराते हैं, हिचकिचाते हैं और हमें कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर हम कहीं जाके बता दें ये सब सारी चीज़ें, हमारी सेक्स से रिलेटेड समस्या जो है हम बता दें तो हम पे कोई टॉन्ट करेगा या फिर हम पे कोई कमेंट करेगा, ये परेशानी हमें होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारी और आपकी सेक्स से संबंधित, सेक्स से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन आइए, चर्चा शुरू करने से पहले, सर से बात करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दिस शो। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं इस एपिसोड में सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कॉन्डम या निरोध हम जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, या फिर वो डिस्पोज भी कैसे करते हैं इस्तेमाल के बाद, क्या वो हम रीयूज कर सकते हैं या नहीं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल है, काफी बेसिक सा सवाल है, काफी तो मुझे पूछना यह है कि जो कॉन्डम होता है वो बनता किस मटेरियल से? डेफिनेटली यहाँ पे जो स्नेहा जी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन हम देते हैं आपकी डिमांड से, जो हमारे मेल के ऊपर क्वेश्चन है, जो व्हाट्सएप पे आते हैं या जो आप फ़ोन करके पूछते हो। यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतने बेसिक टॉपिक हमने लिए हैं और ये हम डिस्कस करने वाले हैं एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, उसके साथ हमें डेफिनेटली ये करना है, आजमाना है। अभी बहुत सिंपल चीज़ आपको लगता होगा, भाई निरोध क्या सिंपल चीज़ है, किसको भी पता है कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन उसका साइंस पता नहीं है। बहुत बार कुछ लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ, कॉलेज ग्रुप्स में यहाँ पे डिस्कशन होता है, तो कैसे यूज़ करना भी पता नहीं होता। तो बेसिक क्वेश्चन है, भाई बनता कैसे है? स्पेशली ये निरोध बनते हैं रबर मटेरियल से, प्लास्टिक मटेरियल से और स्पेशली कुछ नेचुरल मटेरियल्स भी है, जिससे जो इंटेस्टाइन है या ब्लैडर यानी उसकी वॉल है, प्रीवियसली यूज़ करते थे वो, लेकिन अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट रहता है रबर का वो है लैटेक्स, और दूसरा रहता है पॉलीयूरेथेन। और ये क्या फ़ायदेमंद रहता है, क्यों लेना चाहिए, क्यों लैटेक्स यूज़ करना चाहिए, क्यों ये हमें पॉलीयूरेथेन यूज़ करना चाहिए, ये सब डिटेल ब्यौरा हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आखिर ये एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट की जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जिस पे लिखा होता है कि ये इस तारीख पे, इस दिन पे ये बना है और उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। तो कॉन्डम के बारे में भी हम यही कह सकते हैं, कॉन्डम की होती है एक्सपायरी डेट? डेफिनेटली। अब एक काफ़ी अच्छी चीज़ कहना चाहता हूँ, सिंपल चीज़ बोलता हूँ फ्रेंड्स। जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, क्या होता है, समझो वहाँ पे आप गए कंडोम लेने के लिए और कोई आपका फ्रेंड आ गया, क्या करते हो, एक झंडू बाम लेते हो, निकल जाते हो, यानी आप ओपनली बोल भी नहीं सकते मुझे निरोध चाहिए। अच्छा, समझो सामने वाला निरोध दे रहा है तो क्या पोजीशन होती है, ऐसा कहाँ तो भी छुपा के पेपर में वगैरह ऐसे प्लास्टिक में, ये ऐसी कुछ चीज़ है जो कि देखनी नहीं चाहिए और यूज़ तो करना है, लेकिन इमेजिन करो ऐसा पॉकेट में रैप करके स्टेपलर मार के लोगे तो कैसे पता चलेगा आपको एक्सपायरी डेट?
डेफिनेटली निरोध को एक्सपायरी डेट होती है और वो डेट के बाद उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। साधारणतः उसकी एक्सपायरी डेट 3 साल से लेके 5 साल तक रहती है, लेकिन उसके बाद समझो यूज़ करोगे तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलेगा। और ओपनली सामने रैपर देख के उसके ऊपर डेट देख के ही आपने निरोध बाय करना चाहिए, परचेस करना चाहिए, जिससे आपकी और आपकी पार्टनर की सेफ्टी उसमें मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब, पहला ही फोन आया है चेन्नई से, एक Sure, दर्शक लेते। आपके साथ बात करना Sure, चाहते हैं, राजेश जी। राजेश जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। सेक्स में डबल कंडोम यूज करने से सेफ्टी बढ़ती की जानकारी दीजिए। अच्छा। लगा ही था मुझे। मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस। अरे सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी या जो भी है उनका, तो मुझे बहुत डर था उसका, बोले कुछ हो न जाए मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक के ऊपर 2 कंडोम चढ़ाए उसको। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, इसलिए आपको ये बेसिक नॉलेज रहना क्यों जरूरी है। जब रबर के ऊपर रबर फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे हीट तैयार होती है, और हीट तैयार होने से वहाँ पे कंडोम डैमेज होता है। और ऐसे केसेस में आपको सेफ्टी मिलने के बजाय वहाँ पे कंडोम रप्चर होके वहाँ पे आपको एसटीडी या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो कतई डबल कंडोम नहीं यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ा है कि Yeah. कॉन्डम पे ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पे लुब्रिकेंट होता है, Definitely. लेकिन क्या इसके अलावा भी कॉन्डम के साथ कोई Yeah. अलग लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए? एडिशनल या तो एक कंसर्न कब आता है, कभी कभार फीमेल पार्टनर को वहाँ पे अच्छी तरह से लुब्रिकेशन नहीं होता है, वहाँ पे अराउजल नहीं होने की वजह से इमीडिएट बहुत शॉर्ट टाइम में आपको परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे फीमेल डेफिनेटली रेडी नहीं रहती है और वो ड्राइनेस की वजह से कंडोम को डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केस में एक सावधानी बरतनी है। यहाँ पे कतई ऑयल बेस्ड प्रकार के लुब्रिकेंट नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये ऑयल लैटेक्स को डैमेज करके आपकी सेफ्टी निकल जाती है। तो ऐसे केसेस में प्लेन वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट ही यूज़ करना चाहिए, समझो आपको ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो वहाँ पे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर, ये N9 कॉन्डम क्या होता है? क्या अच्छा, ये अच्छा, इस्तेमाल अच्छा। करना चाहिए? मुझे ये N9 के बारे में पता नहीं है। कोरोना भी सुना है, N9 का मास्क आपने। ये यहाँ पे देखो, नैनोक्सिल नाम का एक मटेरियल है, एलिमेंट है, उसको इम्प्रेग्नेशन यानी सामने वाला जो टिप रहता है कंडोम का, ये नैनोक्सिल मटेरियल क्या रहता है, ये स्पर्मिसाइडल होता है। देखो, जिसे बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, उसने यूज़ किया तो अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश समझो उसे पता नहीं है और ये नैनोक्सिल मटेरियल वाला कंडोम यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पर्म मर जाते हैं, स्पर्म पैरालाइज हो जाते हैं, और ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी होने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि कुछ लोग ये कभी कभी कंडोम यूज़ करके करते हैं और कभी बिना कंडोम का करते हैं। लेकिन ये N9 कंडोम ऐसे केसेस में यूज़ नहीं करना चाहिए, और फिलहाल में अभी वो उतने अवेलेबल भी नहीं है। इसके बाद हैदराबाद से नीलिमा जी बात करना चाहती है Sure, आपसे। लेते हैं। नीलिमा जी, स्वागत है आपका इस शो में, सर से सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, माहवारी के दरमियान फीमेल कंडोम यूज करना उचित है या नहीं, इसकी जानकारी दीजिए। कितने दर्शक क्यूरियस है। पहली चीज तो फीमेल कंडोम होता है कि यही पता नहीं है। ये भी पता नहीं होता है। डेफिनेटली, या उसका विवरण हम देखने वाले हैं हमारे लास्ट सेक्शन में। यहाँ पे स्पेशली जब मेंसेस शुरू रहते हैं तो वो पीरियड में ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पे जो क्लॉट्स रहते हैं उसे ऑलरेडी वजाइना लुब्रिकेशन हो चुकी रहती है, और ऐसे लुब्रिकेटेड वजाइना में मेल ने कंडोम समझो यूज़ किया तो जायज़ है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे सिक्रीशन होने की वजह से, क्योंकि फीमेल कंडोम पूरे डेप्थ में लगा के उसका डायफ्राम ऊपर रहता है और पीछे वाले ब्लड को से वो पुश होके बाहर निकल सकता है। इसलिए कतई ऐसे केसेस में माहौरी में फीमेल कंडोम के साथ हमें डेफिनेटली वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंसेस की वजह से ये कंडोम थ्रो हो सकता है और उसकी सेफ्टी जाती है। यहाँ पे मेल उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर की कंसेंट या सम्मति हो तो। डॉक्टर, ये कॉन्डम्स या फिर निरोध Yeah. स्टोर किए जा सकता है क्या, और ये कैसे स्टोर करने चाहिए? कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं है। एक एग्जांपल बोलते, कहाँ पे रखते हैं, हमेशा कंडोम लेके पीछे वाले सीट के ऊपर डालने का, पीछे वाले पॉकेट में, कोई देखे नहीं ना। देखो, ऐसा कभी पीछे वाले पॉकेट पे, आगे वाले पॉकेट पे कभी कंडोम रखना नहीं है। क्या होता है, हम बैठने के बाद एक तो उसका फ्रिक्शन होता है या बॉडी के टेम्परेचर की वजह से उसको डैमेज हो सकता है। तो सिंपल प्लेन कूल जगह पे, जहाँ पे सनलाइट वहाँ पे न आ जाए,
ऐसे जगह पे कोई तो भी सिंपल बॉक्स में उसे रखना है। फ्रीजर में डाल के रखने की जरूरत नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर का जो फ्लूइड रहता है वो फ्रीज हो सकता है। तो प्लेन पॉकेट में नहीं रखना है हमारे, कहाँ तो भी कूल जगह पे जहाँ पे सनलाइट न आ जाए। ये सिंपल मेथड है, लेकिन ये भी पता नहीं रहती लोगों को। डॉक्टर साहब, हमें ना किन किन लोगों को चीजें बचत करने की बहुत आदत होती है, तो क्या हम कॉन्डम रीयूज कर सकते हैं? क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। और सवाल इसलिए पूछा जाता है कि ऐसा होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार जो बहुत जल्दी में एक ही कंडोम साथ में लेके गए, और मैंने तो ऐसे देखा है कि वो करते वक्त हाथ से गिर जाता है, गड़बड़ निकालते वक्त वो गिर गया तो भी उसको उठाते हैं और उसको वॉश करके लेते हैं। या कभी कभी ऐसा देखा है हमने, वही कंडोम मुखमैथुन के लिए, ओरल सेक्स के लिए यूज़ करते हैं, उसको डैमेज हो सकता है और बाद में वही वो अपने अदर सेक्स के लिए यूज़ करेंगे। तो कतई ऐसा करना नहीं है। कंडोम रीयूजेबल नहीं होता है। आपको सेफ्टी चाहिए या आपको प्रोटेक्शन चाहिए एसटीडी से एसटीआई। तो फ्रेंड्स, एक क्लिप देख के कैसे निरोध यूज़ करना ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खुद की सेफ्टी और सामने वाले पार्टनर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक बार। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान, हमारे शो के मेन मेहमान, खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से उम्दा जानकारी दी, बहुत ही शास्त्रोक्त या फिर जिसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं ना, वो दी। और अब अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछने, उनसे मिलना है, तो स्क्रीन पे डॉक्टर साहब के सारे नंबर्स दिए हैं सेंटर्स के, उस नंबर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा सर के सेंटर्स जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल में है, तथा खारगर में मेडिकल हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर साहब मिल सकते हैं। वहाँ पे वो हमेशा होते हैं, उनकी ओपीडी वहाँ पे लगी होती है। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, दुबई में भी भाई डॉक्टर साहब के क्लिनिक है, वहाँ पे भी आप उन सेंटर्स पे जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा आप ये सारे नंबर्स जो है, मैं आप वापस एक बार कह रही हूँ, आप ये नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी है, वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा और इसे आप क्लिक कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की, डॉक्टर विजय दहीफले जी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी सेक्स से संबंधित लैंगिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही शुक्रिया। तो अभी इसी तरह समय हो गया हमारे दर्शकों से इजाजत लेने का, उनको गुड नाइट कहने का, उन्हें अलविदा कहने का। तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन वापस नए टॉपिक के साथ ऐसी ही उम्दा और साइंटिफिक जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। लेकिन तब तक डॉक्टर साहब इजाजत लेते हैं। थैंक यू। गुड नाइट, शब्बा खैर।